माता सीता को रावण की बेटी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का क्या कारण है? आइए जानते हैं पहले इस सवाल का जवाब। जब रावण एक बार पुष्पक विमान से जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था, तो उसे वन में एक सुंदर कन्या तपस्या करती हुई दिखाई देती है। उस सुंदर कन्या को देखकर रावण उस पर मोहित हो जाता है। काम वासना से आतुर रावण उस कन्या को लंका की पटरानी बनाने के लिए और लंका का राजपाट उसे अपने हाथों में सौंपने की बात करता हुआ खुद को रावण की स्त्री बनने के लिए विवश कर देता है। लेकिन तपस्वी कन्या ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं तो केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति मान चुकी हूँ और भगवान विष्णु को ही पति के रूप में पाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। इसके अलावा मैं किसी को भी अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। यह कहकर तपस्वी कन्या ने रावण को वहां से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन रावण वहां पर अडिग रहता है और उसे बलपूर्वक पकड़कर अपने साथ ले जाने का साहस करता है, जिस कारण उस कन्या की तपस्या पूरी नहीं हो पाती है और कन्या की तपस्या बीच में ही भंग हो जाती है। रावण के इस दुर्व्यवहार के कारण उस कन्या ने अग्नि को प्रकट कर रावण को ये श्राप देती हुई उस अग्नि में भस्म हो जाती है कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। इस कन्या का नाम वेदवती था। बाद में रावण के महल में एक पुत्री का जन्म होता है। मंदोदरी के गर्भ से रावण के घर में एक पुत्री का जन्म होता है, जिसे रावण मृत्यु के भय से सागर में फिकवा देता है। सागर की देवी उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप देती है, जो बाद में राजा जनक को खेत में हल जोतते हुए एक बंद संदूक में जीवित मिलती है। राजा जनक की कोई संतान न होने से उसे पुत्री बनाकर उसकी अच्छी परवरिश करता है। कहते हैं माता सीता के जन्म लेते ही जनकपुरी में खूब अच्छी बारिश हुई और वहां का अकाल खत्म हो गया। इस कारण राजा जनक ने उस पुत्री का नाम सीता रखा, जो बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी बनती है। और वही सुंदर कन्या इस जन्म में रावण की मृत्यु का कारण बनता है। यही कारण था जिसके लिए माता सीता को रावण की बेटी कहा जाता है। भक्तों, अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।